जी हाँ, तो चलिए ये तो रही बच्चों की बात। डॉक्टर साहब आप हमारे साथ बने रहिए, एक और महत्वपूर्ण मुद्दे पर आपसे चर्चा करनी है और वो है नए वेरिएंट्स के बारे में नई नई बातें। अब देखिए जब से ओमिक्रॉन या ओमाइक्रॉन जो भी आप कहें, जब से ये इसका पदार्पण हुआ है तब से कई तरह के नए वेरिएंट्स के बारे में जानकारी मिलनी शुरू हो गई है। कोई कह रहा है कि फ्रांस का एक नया वेरिएंट आया है। इसी बीच में एक नए नाम की चर्चा भी है और ये चर्चा है डेल्टा क्रॉन की। डेल्टा प्लस ओमिक्रॉन मिलकर डेल्टा क्रॉन। अब सवाल यह है कि डेल्टा क्रॉन क्या कोई ऑफिशियल नाम है? क्या यह आधिकारिक रूप से कोई वेरिएंट है? क्या डेल्टा क्रॉन के मामले आधिकारिक रूप से सामने आए हैं? ये वाकई में आफत है या अफवाह है? जरा रिपोर्ट के जरिए समझिए। डॉक्टर साहब से फिर चर्चा करेंगे डेल्टा क्रॉन पर। दुनिया में कोरोना के मामलों में जबरदस्त उछाल देखने को मिल रहा है और कोरोना के नए मामलों में आई इस तेजी के लिए ओमिक्रॉन वेरिएंट जिम्मेदार है। ये वेरिएंट भले ही गंभीर बीमार ना करता हो, लेकिन फैलता तेजी से है। दुनिया ओमिक्रॉन के संकट से जूझ ही रही थी कि एक नए वेरिएंट के होने का दावा किया जा रहा है। दरअसल साइप्रस यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर हैं लियोनिडिस कोस्त्रिकिस। इनका दावा है कि उन्हें 25 कोविड संक्रमितों में डेल्टा जीनोम्स में ओमिक्रॉन जैसे जेनेटिक सिग्नेचर मिले हैं। आसान भाषा में कहें तो एक शरीर में डेल्टा और ओमिक्रॉन का मिश्रण मिला है। इस शोधकर्ता ने इस मिश्रण को डेल्टा क्रॉन नाम दिया है। शोधकर्ता ने बताया कि जिस 25 लोगों में उन्हें डेल्टा क्रॉन मिला है, उनमें से 11 सैंपल उन लोगों के हैं जो हॉस्पिटलाइज थे, तो वहीं 14 लोग होम आइसोलेशन वाले शामिल थे। कोस्त्रिकिस ने कहा कि फिलहाल ये कहना जल्दबाजी होगा कि डेल्टा क्रॉन के दूसरे मामले भी हो सकते हैं। ये तो बात हो गई उस वैज्ञानिक की जिसने डेल्टा क्रॉन को खोजा है, लेकिन विशेषज्ञ इसको लेकर क्या कह रहे हैं वो भी देख लेते हैं। जैसे ही डेल्टा क्रॉन के मिलने की खबर सामने आई, दुनिया भर के विशेषज्ञों ने इसके नया वेरिएंट होने के दावे को खारिज कर दिया। ज्यादातर विशेषज्ञों का मानना है कि डेल्टा क्रॉन लैब में हुई गड़बड़ी का नतीजा है। लंदन इंपीरियल कॉलेज के वायरोलॉजिस्ट टॉम पिकॉक ने ट्वीट के जरिए नए वेरिएंट के दावे को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि ये साफ तौर पर लैब में हुए मिश्रण का नतीजा नजर आता है। टॉम ने कहा इसमें ऐसे कोई भी नए वेरिएंट वाले लक्षण नहीं है। वहीं WHO में टेक्निकल टीम से जुड़ी डॉक्टर कृतिका कुप्पली ने भी यही बात दोहराई। दूसरी तरफ अमेरिका के स्क्रिप्स रिसर्च ट्रांसलेशन इंस्टीट्यूट के डॉक्टर एरिक टोपल ने भी इस दावे को खारिज किया है। उन्होंने कहा कि डेल्टा क्रॉन एक रियल वेरिएंट नहीं है और ये सिर्फ लोगों को डराने का काम कर रहा है। भले ही दुनिया भर के विशेषज्ञ डेल्टा क्रॉन के नए वेरिएंट होने के दावे को नकार रहे हों, लेकिन इसकी खोज करने वाले डॉक्टर लियोनिडिस कोस्त्रिकिस अपने दावे पर अडिग हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या दो वेरिएंट का मिश्रण हो भी सकता है? विशेषज्ञों की माने तो जवाब हाँ है। विशेषज्ञों के मुताबिक दो वेरिएंट के जेनेटिक्स एक हो जाना आम बात है। इस प्रक्रिया को रिकॉम्बिनेशन कहा जाता है। ये वायरस की एक इवोल्यूशनरी सुपर पावर होती है। इसके जरिए वो अपने से जुड़े वायरस के साथ मिक्स हो जाता है। आमतौर पर वायरस में जो म्यूटेशन होते हैं वो धीरे धीरे होते हैं, लेकिन रिकॉम्बिनेशन तेजी से म्यूटेट होता है। वैसे आपको भी बता दें कि डेल्टा क्रॉन नाम ना तो WHO की तरफ से दिया गया है और ना ही WHO ने इसे वेरिएंट माना है। ज्यादातर विशेषज्ञ इसलिए भी डेल्टा क्रॉन को लेकर ज्यादा पैनिक नहीं करने की सलाह दे रहे हैं, क्योंकि रिकॉम्बिनेशन होने के लिए जरूरी है कि दोनों ही वेरिएंट कई महीनों से अस्तित्व में हों। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। प्रोफेसर खन्ना हमारे साथ बने हुए हैं। प्रोफेसर खन्ना, कई नाम ओमिक्रॉन के बाद सामने आए हैं। डेल्मिक्रॉन, फ्लोरोना, अब डेल्टा क्रॉन। अब इसमें विशेषज्ञों की राय बटी हुई है सर, लेकिन मैं आपसे एक साइंस के परिप्रेक्ष्य में यह समझना चाहूंगा कि दो वेरिएंट्स क्या मिलकर एक खतरनाक वेरिएंट को जन्म क्या वाकई में दे सकते हैं? देखिए, अगर आप थ्योरेटिकली पूछिए तो दे सकते हैं। जैसे अभी आपने रिपोर्ट में सुना था, एक चीज होती है रिकॉम्बिनेशन। अगर दो जीनोम रिकॉम्बाइन करें तो एक पावरफुल और एक नया वेरिएंट बन सकता है। लेकिन जब ऐसा अभी पाया नहीं गया, वो एक लैब में सैंपल्स में उनको लगा कुछ सिग्नेचर्स थे डेल्टा के ओमाइक्रॉन पे, उसके जीनोम पे, बट ये किसी को ट्रांसमिट नहीं हुआ। या अगर ये चीज वेरिएंट है तो वेरिएंट ट्रांसमिट भी होना चाहिए। वो वेरिएंट स्टे करना चाहिए और इन्फेक्ट करना चाहिए लोगों को और बढ़ना चाहिए। अगर वो नहीं बढ़ा तो वो प्रॉब्ली वेरिएंट आज की तारीख में नहीं है। हो सकता है खाली लैब एरर हो सकता है कि लैब में
एक वन ऑफ केस हो रिकॉम्बिनेशन का, लेकिन ये उसमें रियल क्लिनिकल उसमें नहीं है, आज की तारीख में नहीं है, पर थ्योरेटिकली हो सकता है। और ये चीजें चलती रहेंगी। जैसे इस वायरस ओमाइक्रॉन को भी जो हम लोग इसका अगर म्यूटेशन देखें तो इसकी एक थ्योरी ये है कि ये जो HIV वाले पेशेंट थे साउथ अफ्रीका में जो रिटोनोवीर ले रहे थे, उनमें ये डेल्टा वायरस परसिस्ट किया या कोरोना वायरस, और वहां से कुछ म्यूटेशन हुए और उसमें कुछ डिलीशंस और कुछ सब्स्टिट्यूशंस उस जो HIV वाले वायरस के सिमिलर हुए इसमें, तब ये एक नया वेरिएंट बना। ये पॉसिबिलिटी होगी, ये होगी वायरस के एवोल्यूशन में। ये सारे फ्लू वायरस जितने होते हैं उनमें ऐसा होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये सीरियस बीमारी प्रोड्यूस करेंगे, ये हल्की बीमारी भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। ये ऐसे भी कर सकते हैं कि ये पेंडेमिक से एंडेमिक स्टेज पे डिजीज को ले आए या बढ़ भी सकते हैं। जैसे ओमाइक्रॉन भी है, ये 13th म्यूटेशन है जो रिकॉग्नाइज्ड म्यूटेशन है, कोई अब से कोविड वायरस कोविड-19 डिटेक्ट हुआ था। तो ये तो एक वायरस का नेचुरल फॉर्म है। अब जैसे इतना रैपिडली कंट्री में ओमाइक्रॉन चल रहा है, एक रिस्क ये भी है इतने रैपिड ट्रांसमिशन में कि इसमें म्यूटेशन भी हो सकते हैं, नए वेरिएशन भी आ सकते हैं, बट वो कितने सिग्निफिकेंट हैं, कितने नहीं हैं, ये समय ही बताएगा। समय का इंतजार कीजिए और समय के साथ जो वैज्ञानिकों का शोध है, अध्ययन है, उसके बाद ठोस नतीजे जारी करने के लिए हमारे पास दुनिया भर की केंद्र हैं, दुनिया भर के हमारे पास एजेंसियां हैं, उन पर भरोसा कीजिए। कई बार ये भी आरोप लगते हैं प्रोफेसर खन्ना कि ये इस तरह के नाम जो हैं वो मीडिया जनित होते हैं या खास तरह की लॉबी जनित होते हैं, जिनको पैंडेमिक में शायद बिजनेस नजर आता हो तो उस तरह के अफवाहों को फैलाने का काम भी करते हैं और कुछ लोग इसके झांसे में आ भी जाते हैं। बट मैं आम भाषा में अगर मैं पूछूं, अगर एक व्यक्ति के शरीर में दो तरह के इन्फेक्शन हैं, चाहे वो कोरोना इन्फेक्शन हो या सामान्य वायरल इन्फेक्शन हो, तो दो तरह के इन्फेक्शन का होना मतलब ये नहीं है कि धरती का अंत है। ये नहीं, बिल्कुल नहीं है, ये बिल्कुल नहीं है। और ये चीज और वायरस के आप परिप्रेक्ष्य में देखो तो ऐसा नहीं है कि ये चीज पहले नहीं होती थी। किसी को HIV है तो उसको फ्लू भी हो सकता है, उसको जॉन्डिस भी हो सकती है, उसको कोई दूसरा वायरल इन्फेक्शन भी हो सकता है। तो ऐसी कोई अनहोनी चीज नहीं है, ऐसी भी कोई चीज नहीं है कि ये बिल्कुल एंड ऑफ लाइफ है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल, और यही हमारा मकसद भी था कि इस तरह के जो भी वेरिएंट के नाम सामने आए, हाँ, जब तक वो WHO ने उसको पुष्ट नहीं किया है, उसे वायरस ऑफ कंसर्न या वायरस ऑफ इंटरेस्ट इन तरह की श्रेणियों में नहीं रखा है, तब तक आप मीडिया में इस तरह की फैली हुई, खासतौर से सोशल मीडिया में जो अपुष्ट स्रोतों से ये जो जानकारियां आती हैं, इन पर भरोसा ना करें और वैज्ञानिक अध्ययनों के बाद उनके ठोस नतीजों का ही इंतजार करें। हमारी आपको यही सलाह होगी। बाकी वेरिएंट्स तो आते रहेंगे, जैसा कि डॉक्टर साहब ने भी बताया, और म्यूटेशन जो है, जितना हम समझ पाए हैं उतना ये हम कह सकते हैं कि म्यूटेशन वायरस की प्रवृत्ति है, उसकी प्रकृति है, तो म्यूटेशंस तो होते रहेंगे। अब वो किस स्वरूप में म्यूटेशन सामने आएगा, इसके लिए अध्ययनों का ही इंतजार करना बेहतर होगा, बजाय किसी अफवाह पर यकीन करने के। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर खन्ना, आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों के लिए दी, आपने हमारे लिए वक्त निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया।